हेलो एवरीवन, भोजन ये कहां से आता है जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना भोजन क्या है, पोषण क्या है, भोजन के घटक कौन होते हैं, भोजन के संगठक क्या होते हैं और भोजन की जीवों को क्यों आवश्यकता होती है। और आज हम लेक्चर नंबर 2 में अपनी बुक्स की हेडिंग नंबर 1.2 और 1.3 को कवर करेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले तो हम बुक्स की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर उसकी एक्सप्लेन करेंगे और 2 बुक्स पढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और जो लेक्चर नंबर फर्स्ट आपने देखा था, दोनों से रिलेटेड आपके लिए 15 MCQs आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जिससे पता चलेगा कि हमने इन 2 लेक्चर से क्या क्या सीखा और कितना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो। देखिए 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इसे सूची में जोड़िए। इससे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए सारणी 1.3 खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत ये आपको दे रखी है। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के तटीय क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो देखिए खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। तो हमें लिखा खाद्य सामग्री हमें मुख्य रूप से जंतुओं से और पादपों से प्राप्त होती है। क्लियर? देखिए जो फूड मटेरियल्स होता है वो हमें किससे मिलता है? हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है, एनिमल से प्राप्त होता है और प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे खाद्य पदार्थ पौधों से हमें चावल, गेहूं, मूली, दाल और भी बहुत जो हमें काय से प्राप्त होता है? पादपों से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। अब देखिए जंतुओं से, एनिमल से आपको क्या क्या ऑब्टेन होता है, क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, दही, मक्खन, पनीर, मछली, अंडा आदि हमें क्या होते हैं? ये चीजें जंतु से प्राप्त होती हैं और ये चीजें हमें पादपों से प्राप्त होती हैं। तो पहली बात हमने यही आपको बताई कि मुख्य रूप से जंतु और पादप से है हमें क्या होता है? खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ, भोजन, फूड प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर, अब देखिए यहाँ पर ये जो टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, जो सारणी है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखी है। यहाँ पर आप नोट कर लोगे तो फिर आपका अच्छा लगेगा। तो इस पहली बात से हमने क्या जाना कि भाई हमें जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो मुख्य रूप से एनिमल से, जंतुओं से और प्लांट से, पादपों से ही प्राप्त होते हैं। चलिए इस बात को नोट कीजिए, फिर आगे चलते। 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़
कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4 देखिए। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.2 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए 1.2 भोजन के रूप में पौधों के भाग, ये आपको यहाँ पर उसने सारणी दे रखी है। अपने आसपास के अनजान पौधे पर ये देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक कि आज एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं। ये है आपकी हेडिंग नंबर 1.3 और उसकी है ये एक्सप्लेन। इसमें क्या दे रखा है आइए समझते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो देखिए क्या लिखा है, पादपों से मिलने वाला भोजन पौधे भोजन का मुख्य स्रोत है। हमने क्या सीखा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो फूड का, भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं, मेन सोर्स होते हैं। क्योंकि हम बहुत से प्लांट्स की रूट को खाते हैं, बहुत से प्लांट के स्टेम को खाते हैं, बहुत से प्लांट के हम लीफ से, उनकी पत्तियों से साग बनाते हैं, बहुत से प्लांट के फूलों को हम खाते हैं, फलों को हम खाते हैं, बीजों को हम खाते हैं। क्लियर। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके हम एक से ज्यादा भाग खाते हैं, जिसकी एक्सप्लेन हम इसके बाद करेंगे। आइए पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, पौधा, तो यहां लिखा है रूट। तो हम किसकी रूट खाते हैं? देखिए गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, चुकंदर। देखिए स्टेम देखो, तना, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी, हम इनका क्या करते हैं? तना खाते हैं। क्लियर। पत्ते देखो, लीव्स, पालक, सरसों, मूली, चना, चौलाई और बथुआ, हम इनके क्या खाते हैं? पत्ते। और इनसे हम क्या करते हैं? साग बनाते हैं। क्लियर। आगे समझो। आगे देखिए आपका फूल, फ्लावर, तो सीताफल, कचनार, केला, ब्रोकोली, फूल गोभी और गुलाब, इनके क्या करते हैं? हम फूलों को खाते हैं। अब देखिए जो आपका 4 पॉइंट तो यहां तक हो गए, और 5 और 6 मैंने यहां पर नीचे लिख दिए हैं, उसे समझ लीजिए। देखिए किन के हम बीज खाते हैं? चना है, मक्का, गेहूं, मेथी और दालें, इनके क्या करते हैं? बीज खाए जाते हैं। क्लियर। और देखिए फ्रूट, फल किसके खाते हो आप? सेब है, केला है, टमाटर है, सीताफल है और नाशपाती, और भी बहुत। क्लियर। तो इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ पौधों के एक से ज्यादा भाग भी खाए जाते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखे हैं, जैसे मूली है तो आप जड़ और पत्ते उसके खाते हो। अगर बात करें केला और सीताफल की, तो हम उसके फूल और फल खाते हैं। अगर हम बात करें चना, मेथी और सरसों की, तो हम इसके बीज और पत्ते को खाते हैं। अगर बात करते हैं लहसुन और प्याज की, तो इसके तना और पत्ते खाए जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और यहां हो जाता है वो आकर कंप्लीट। तो आइए अब हम करते हैं एमसीक्यूज, जो आपके फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर के मिक्स करके वो मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, और कुछ एमसीक्यूज मैंने अपने पास से रखे हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। क्लियर। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, रुशांश, वसा, ए और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन है
ए और सी दोनों। नंबर 2 है निम्न में से किसके बीज और पत्ते दोनों खाए जाते हैं? चना, मेथी, लहसुन, पालक। ऑप्शन दे रखा है आपको ए ए सी और बी सी और डी ए। तो इसका ऑप्शन है ए बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण और डी ऑप्शन दे रखा है ए व सी, मतलब विटामिन्स और प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन सही है बी व सी। भोजन के अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ये सभी। आपको बताना है इस खालिस्तान में क्या आएगा कि कमी से अपूर्णता रोग डिफिशियंसी डिसीज होता है। इन्हें वृद्धि तत्व या वृद्धि कारक ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। तो वो कौन है? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, वसा। तो ऑप्शन सही है आपका सी। किसकी कमी से क्वाशरकर और मेरिस्मस नामक रोग होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। आपका सही आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। सही आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका उभयधर्मी। नेक्स्ट है प्रोटीन की इकाई है वसा, लवण, एमिनो अम्ल, विटामिन। तो इसका आंसर सी सही है एमिनो अम्ल। तेल तथा वसा को एक साथ कहते हैं? ऑप्शन है साबुन, एंजाइम, लिपिड, बहुलक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है भोजन में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? ऑप्शन है बेरीबेरी, घेंगा, रिकेटस या रतौंधी। तो इसका ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको सही मिलान करने हैं। ये आपको पौधा दे रखे हैं, ये खाने योग्य भाग है। बताइए मूली का खाने योग्य भाग क्या होता है? हम मूली क्या करते हैं? जड़ खाते हैं। क्लियर। चौलाई का हम क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं बताइए? आलू का हम तना खाते हैं। कचनार का फूल खाते हैं और मक्का बचा जिसका क्या होगा? बीज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। खाद्य सामग्री हमें मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं? पौधों से, जंतुओं से, दोनों से नहीं। तो हमें किससे प्राप्त होती हैं? ऑप्शन नंबर सी दोनों से। 14 है लहसुन का खाते हैं जड़, तना, बीज, पत्ते। देखिए इसमें हम लगाएंगे तना और पत्ते। तने और पत्ता हम दोनों खाते हैं। इसका थोड़ा गलत हो गया है। तो तना और पत्ते हम दोनों खाते हैं लहसुन के। या भी याद। मूली का खाते हैं जड़, पत्ते और ऑप्शन है आपका ए एंड बी और डी है बीज। बताइए इसका क्या होगा? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि हम मूली के जड़ भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका हुआ कंप्लीट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।